रायगढ़ के सबसे इम्पोर्टेंट जगह पर हम लोग आए जी। यह है राज दरबार किंग कोर्ट। यहाँ पर ही छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ। यहाँ पर ही वो राजा बने, यहाँ पर ही वो छत्रपति बने जी। यहाँ पर ही उनका ओरिजिनल थ्रोन था 32 मण केजी जी। 1 मण मतलब 40 केजी ऐसा 1280 केजी का गोल्ड सिंहासन था ओरिजिनल। वो सिंहासन छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के उत्तरार्ध बाद में उनके पुत्र थे धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज। उनके बाद में औरंगजेब का सरदार था जुल्फिकार खान, टोको नाम था उसका इतिगत खान। इसने रायगढ़ को नीचे से घेरा, बाद में 3 महीने का नीचे से घेरा, 3 महीने के बाद ऊपर आया। इस सिंहासन को उसने फोड़ा, पिघलाया और उसके गोले बना के वो औरंगजेब को भेंट लेके चला गया। अच्छा जी। उसकी प्रकृति आने वाले शुभ वक्त को पता चले, इसलिए हमारे भारत के 7वें राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जल सिंह इनके हाथों से ये सिंहासन बिठाया। अंदर की जो मूर्ति आपने देखी वो मूर्ति उनके ही वंश 13वें वंश कोल्हापुर के युवराज छत्रपति श्री संभाजी राजे भोसले, उन्होंने 6 जून 2009 में ये मूर्ति यहाँ पर बिठाई। अच्छा यहाँ पर उनका कोरोनेशन हुआ, यहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ। आपने कभी राज्याभिषेक का तस्वीर देखा होगा, वो आप अपने सामने आंखों के सामने लाइए। यही वो दरबार है, पैठों के कपड़ों से ये सजा हुआ था। यहाँ पर मशाली पेट रही थी, 6000 लोगों की मौजूदगी इस दरबार में थी। और इस दरबार में 6 जून का दिन हुआ, रायगढ़ के ऊपर सुबह 5 बजे के बाद ढोल ताशा नगारे ढोल ताशा बजने लगे। शिवाजी महाराज भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए गए। भोलेनाथ का दर्शन करके शिवाजी महाराज अंबारी पर बैठकर इस नगर खाने तक आए। यहां से वो अंबारी से नीचे उतरे, 7 औरतों ने उनका श्रृंगार किया और जैसे शिवाजी महाराज ने दरबार में एंटर किया, यहाँ पर बैठे हुए 6000 लोग उठे और शिवाजी महाराज को मुजरा किया गया। शिवाजी महाराज जी ने मुजरा स्वीकारा, उनके जो पैर है वो सिंहासन की ओर चलने लगे। हाथ में तलवार है, गले में कौड़ियों की माला है, यहाँ पर जिरे टोपे और चंद्रकोर था। ये रूपदार देखना, रूप उस सिंहासन की जो स्टेप है मैंने आपको दिखाई, वहां पर जाके रुकी। एक नजर उनकी उस सिंहासन की ओर पड़ी, एक नजर अपने रायता के ऊपर पड़ी और एक नजर स्वराज्य के लिए बलिदान दिए तानाजी मालुसरे की विधवा अवस्था में बैठी हुई औरत के ऊपर गिरी। स्वराज्य की पहली स्टेप चढ़ते वक्त शिवाजी महाराज अपनी मां राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ को क्या कहते? जिजाऊ, इस स्वराज्य की पहली स्टेप चढ़ता वो मेरा ताना, पहले शादी उस कोंडाने की, बाद में मेरे लड़ाईबा की कहने वाला मेरा ताना आज इस दरबार में मौजूद नहीं है। इस स्वराज्य के लिए उन्होंने अपना प्राण न्योछावर किया, इसलिए स्वराज्य की पहली स्टेप का नाम तानाजी मालुसरे। स्वराज्य की दूसरी स्टेप चढ़ते वक्त बाजी प्रभु देशपांडे, महाराज आप जाइए, मैं दुश्मन को घेरता हूं, लाख मरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस लाख को पालने वाला पोशिंदा जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है, कहने वाले मेरे बाजी प्रभु देशपांडे आज इस दरबार में मौजूद नहीं है। स्वराज्य की तीसरी स्टेप चढ़ते वक्त बहलोल खान आया था, उसको अभयदान दिया। जब यह बात में शिवाजी महाराज को लगी, प्रताप राव गुजर को महाराज कहते, अरे मैंने आपको प्रताप राव जी, मैंने तो आपको सरदार करके भेजा था, लेकिन आपने वहां पर पाटिल की निभाई और बहलोल खान को छोड़ा है ना, वो वापिस आएगा। और वैसा ही हुआ, बहलोल खान 15,000 की फौज लेकर वापिस इस स्वराज्य पर आया। जी। अरे मेरा राजा तो सही कह रहे थे, बहलोल खान वापिस आया। इसलिए कहते ना कि वेड़ात मराठे वीर दौड़ले 7 आदमी 15,000 की सेना के साथ में लड़े और वहां पर वीर मरण प्राप्त हुए मेरे प्रताप राव गुजर। वेड़ात मराठे वीर दौड़ले 7, मुरारबाजी बाजी पासलकर अनेक नामवंत सरदार थे, मावळे थे, उनकी याद आई और शिवाजी महाराज सिंहासन की ओर बढ़े। शिवाजी महाराज ने अपना दाहिना पांव सिंहासन पर ऊपर डाला। गागा भट्ट जी ने लाया हुआ 7 नदियों का पवित्र जल से उनको अभिषेक किया। गागा भट्ट जी ने उनके ऊपर स्वर्ण होर्ण का अभिषेक किया। जो आपने महाद्वार जो मेन गेट देखा ना, वहां पर 21 तोपों के इशारे हुए और इस दरबार में एक ललकारी हुई कि महाराज प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवतांश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजेश्वर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की
की जय, ऐसे तरह यहाँ पर उनका कॉरोनेशन राज्याभिषेक हुआ जी। उस राज्याभिषेक के लिए उस दरबार में फ्रेंच थे, डच थे, पोर्तुगीज थे, इंग्रज थे, मुगल भी थे। अंग्रेज वकील उन्होंने अपना कैप उठा के शिवाजी महाराज जी को मुजरा किया है। पहला अंग्रेज जो हिंदुस्तान के राजा के सामने झुका, उसको एक क्वेश्चन गिरता है, वो सीढ़ी से ऊपर आया, आते वक्त दमचक हुई, लेकिन रायगढ़ के आने के बाद उसको एक आश्चर्य का धक्का बैठा। क्या था कि शिवाजी महाराज अंबारी से आए, अरे इतने बड़े हत्ती रायगढ़ के ऊपर लाए कैसे शिवाजी महाराज ने? शिवाजी महाराज थे गणिमी कावा यानी गोरिल्ला वॉरफेयर के राजा थे। उन्होंने क्या किया था, जब हत्ती के बच्चे जब छोटे थे उनको पालकी में बिठाकर ऊपर लाया, उनको पाल पोस कर बड़ा करके उनका राज्याभिषेक कोरोनेशन के लिए इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं गणिमी कावा, इसको कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर। इसलिए तो औरंगजेब इस महाराष्ट्र के मिट्टी में दफन हुआ। और क्या कह रहा आखिरी वक्त में, अरे मेरी बेगम, तूने उस शंभू जैसी एक भी औलाद मेरे जलील खाने में पैदा की होती तो आज दक्खन तो क्या पूरी दुनिया पे मैं राज करता। क्योंकि शेर शिवाजी के थे छावे, महापराक्रमी परम प्रतापी, केवल और केवल एक ही शंभू राजे थे। कि इसलिए तो कहते ना कि वाघाच्या जबड्यात घालून हात, वाघाच्या जबड्यात घालून हात मोजीन दात, ही जात आमची मराठ्यांची। अरे विश्वास नसेल बसेल तर पहा चालून पाणे आमच्या इतिहासाची। एक मात्र ऐसा राजा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होते धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी राजे। एक भी लड़ाई में हारने वाले नहीं राजा थे। 14 साल की उम्र में बुद्ध भूषण का नाम का ग्रंथ लिखने वाले राजा, 16 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले राजा, शास्त्र पंडित, धर्म पंडित होते संभाजी राजे।